हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ मोहसिन अहमद। आई एम अ ट्रेनर एंड एप्लीकेशन डेवलपर और आप देख रहे हैं पाइथन सीरीज, जिसमें हम पाइथन बेसिक से लेकर एडवांस तक बेसिकली जो है आपको वीडियो सेशंस आपको शेयर कर रहे हैं आपके साथ। और आज के सेशन में हम जो इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे लूप। बेसिकली हम आज लूप के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लूप वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। बहुत सारे क्वेश्चन सामने आते हैं कि आखिर हम लूप यूज़ क्यों करते हैं, लूप का अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग में क्या काम होता है, आगे जाकर प्रोग्रामिंग में ये कितना ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्या ये यूज़फुल है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के बीच में होते हैं और ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर देखा गया है, ये रटा रटाया कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के साथ रहता है। बेसिक से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई होप कि हम पूरी कोशिश करेंगे आज कि लूप को बिल्कुल डीप डाइव करके और बिहाइंड द सीन लूप कैसे वर्क करता है, क्या कुछ होता है, कैसे उसको चलाते हैं, ठीक है ना, उसको हम पूरा यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले लूप की रिक्वायरमेंट क्यों आई है उस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उस रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। वो एक प्रॉब्लम के साथ हमारे सामने खड़ी होगी और फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम फोर लूप से वाइल लूप से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत छोटे से क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आपको अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली 10 टाइम्स लिखनी पड़ेगी। दैट इज़ अ वेरी सिंपल टास्क। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट, और मैं एक रैंडम नेम ले लेता हूँ यहाँ पर राहुल। ओके, अभी मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ और उसको यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। 5 टाइम्स हो गए, ठीक है। फिर वापस से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर उसको प्रिंट कर देता हूँ। मैं इसको सेव कर रहा हूँ एंड देन ये 10 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट हो गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट आपको नहीं लगता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपीटेशन किया है, ठीक है ना। चलो 10 टाइम्स तक ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इसको 50 टाइम्स प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 टाइम्स इसको यहाँ पर प्रिंट किया तो ऑलमोस्ट ये 50 हो गए। और वापस से इसको आप रिफ्रेश करेंगे और ये 50 टाइम्स यहाँ पर राहुल प्रिंट हो गया। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये मुझे 30 टाइम्स बेसिकली प्रिंट करना है तो आप यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं इसको कट कर लेता हूँ और सबको यहाँ से हटा देता हूँ और 1 2 3 टाइम्स इसको प्रिंट कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूँ। तो ये रिपीटिंग स्टेटमेंट मैं यहाँ पर बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं इतनी टाइम्स अगर अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ तो कोई एक बेटर ऑप्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। किसी एक्सप्रेशन को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना चाहता हूँ, एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए यहाँ पर लूप यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे प्रिंट स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना है तो उसका एक कॉन्साइज वे क्या हो सकता है। तो हियर बेसिकली फॉर लूप और वाइल लूप कम इनटू द पिक्चर। अभी हम यहाँ पर एग्जांपल लेने वाले हैं फॉर लूप का। तो फॉर लूप के लिए हम कैसे कर सकते हैं ये थोड़ा सा समझते हैं। फॉर लूप का नॉर्मल सिंटैक्स होता है कि यहाँ पर एक लूप है फोर। फोर बेसिकली एक डिस्पेंसर की तरह काम करता है, ठीक है ना। आपकी वैल्यूज को डिस्पेंस करेगा, ठीक है ना। और किसमें वो रिसीव करता है, एक वेरिएबल में। मैं यहाँ पर आई ले लेता हूँ। एक और ऑपरेटर यहाँ पर लगता है, दैट इज इन ऑपरेटर। अब उसके बाद एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन है रेंज। रेंज एक सिंपल फंक्शन है, उसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है। तो 10 बेसिकली कैसे वर्क करेगा, रेंज का मतलब 10 अगर मैं पास कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने 0 से लेकर 9 तक ये वर्क करता है, क्योंकि रेंज जो स्टार्ट होता है वो इंडेक्सिंग लेता है और वो 0 से स्टार्ट होगा। 0 से लेकर 9 तक तो अल्टीमेटली 10 वैल्यूज हो जाती है, ठीक है ना। 1 बाय 1 इंडेक्स निकलता है और आई में बेसिकली रिसीव होता है, यानी डिस्पेंस होता है, और उसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो आई को प्रिंट कर सकता हूँ
नहीं तो जो भी मुझे अपना स्टेटमेंट बेसिकली यूज़ करना है मैं उसको यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। तो मुझे तो यहाँ पर नेम लिखना था, तो मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मोहसन। मैं इसको सेव कर रहा हूँ एंड देन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे 10 टाइम्स यहाँ पर ही आ गया। ठीक है ना। अगर आप आई की वैल्यू देखेंगे कि आई की वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है, तो बेसिकली आई की वैल्यू प्रिंट होती है 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक आपको यहाँ पर ओवरऑल 10 वैल्यूज मिल जाती है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप रेंज को यूज़ करेंगे तो वो हमेशा 0 से लेकर स्टार्ट होता है और जो भी आपने यहाँ पर साइज दिया है वो साइज -1 तक का चलता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 11 दूंगा तो अब ये वर्क करेगा मेरा 0 से लेकर 10 तक। ठीक है ना। सिंपल 0 से लेकर 10 तक। ठीक है। रेंज के अंदर बेसिकली हम 3 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, है ना। या तो हम 1 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे या 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे या फिर 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो अप टू 3 आर्ग्यूमेंट्स आप ले सकते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं कि वो 1 आर्ग्यूमेंट का कैसे होता है, 2 आर्ग्यूमेंट्स कैसे होता है, 3 आर्ग्यूमेंट्स कैसे होता है। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू पास की है, फॉर एग्जाम्पल 5, विच मीन्स 0 से लेकर 4 तक ये चलेगा। दिस मीन्स ये 5 वैल्यूज आपको मिल जाएगी, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। 0 से लेके 4 तक, विच मीन्स ओवरऑल वैल्यू 5 है। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू मेंशन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2, 5, अभी मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, विच मीन्स ये 2 से स्टार्ट होगा और इसको कहाँ तक चलना है, 4 तक तो ये चलना ही है क्योंकि साइज -1 तक ही चलता है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे 2, 3 एंड 4। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 तक इसको पास करूँगा तो विच मीन्स ये 9 तक चलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल। तो ऐसे करके हम यहाँ पर अपने रेंज के अंदर वैल्यू पास करा सकते हैं और रेंज में जो भी वैल्यू निकलती है वो डिस्पेंस होती है आई में और उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता रहता है। ठीक है ना। अगर मुझे थर्ड आर्ग्यूमेंट भी अल्टीमेटली लेना है तो मैं कैसे ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ 1 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50 और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एवरी टाइम जो ये स्टेप ले रहा है ये सिंगल ले रहा है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अगर मैं स्टेप्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ 2, तो 1 में 2 प्लस हो जाएगा दैट इज 3, 3 में 2 प्लस ऐड हो जाएगा दैट इज 5। तो आपको कुछ ऐसे आउटपुट मिलने वाला है। तो हम देखेंगे इसको। तो आप इसे प्रॉपर देखिए, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, तो 2 का आर्ग्यूमेंट है। अगर मैं आर्ग्यूमेंट ये 3 कर देता हूँ तो अभी 3 का प्लस होगा, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10। ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है ना। अब एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि अगर मुझे ये वर्टिकली प्रिंट नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है, देन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ई एन डी एन इज इक्वल्स टू और मैं यहाँ पर एक स्पेस पास करूँगा। दैट इज अ सिंटैक्स इफ यू वांट टू प्रिंट योर आउटपुट हॉरिजॉन्टली। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और अब आप देखेंगे ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो रहा है। बीच में एक स्पेस मैंने मेंशन किया है एंड के बाद सिंगल क्वोट में, तो वो स्पेस ही आ रहा है। अगर वो स्पेस में नहीं लगाऊंगा तो क्या होने वाला है, तो कुछ आउटपुट ऐसे आएगा 147 ऐसे। अगर मैं स्पेस के बीच में कॉमा लगाऊंगा तो फिर वो कॉमा आने वाला है। तो दैट यू कैन सी हियर, है ना, ये कॉमा आ गया। ठीक है। अगर आप स्पेस मेंशन कर सकते हैं देन गो फॉर हेड, दैट इज अ सिंपल, है ना। ऐसे आप ये अल्टीमेटली यहाँ पर वर्क कर सकते हैं और ये 3 आर्ग्यूमेंट्स भी अल्टीमेटली आप लिखा। एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी है। फॉर एग्जांपल आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लूप चलाना है तो आप कैसे यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे चला सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 100 और कहाँ तक चलाना है मेरे को, 1 तक चलाना है, कॉमा -1 मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा एंड इसको मैं रन कर देता हूँ। तो दैट इज 199.98। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम मुझे 2 का डिक्रीमेंट लेना है, तो मैं -2 करूँगा, देन सेव करूँगा और रन करूँगा। तो दैट इज 198 एंड 97। ठीक है ना। तो ये था हमारा फॉर लूप जिसमें हमने रेंज की हेल्प से ये काम किया है। फॉर लूप जैसे और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे कि सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में यूज होता है, बिल्कुल वैसा फॉर लूप यहाँ पर यूज नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में एक फॉर इन लूप होता है, ये बिल्कुल उसके तरह वर्क करता है। बिल्कुल उसके तरह का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास रेंज है, रेंज एक हमारा एरे की तरह वर्क करता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में।
अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता है क्या होता है, तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पर जब हमारे पास आगे हम जाकर पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, हम उनको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उनकी वैल्यू को भी हम फॉर लूप में लगाकर डिस्पेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको फॉर लूप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देता हूँ, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे 1 से लेकर 50 तक के सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर लगाना पड़ेगा फॉर एक वेरिएबल आई, एक इन ऑपरेटर एंड देन रेंज। अभी मैंने बोला है 1 से 50, तो विच मीन्स 1, 50। अब 50 तक तो नहीं चलेगा क्योंकि 49 तक वर्क करता है, तो मैं 51 तक इसको कर देता हूँ। देन अब मुझे ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, तो मुझे फॉर लूप के अंदर नेस्ट करना पड़ेगा कंडीशन, जिसमें मैं लिख सकता हूँ इफ, और मैं यहाँ पर आई को चेक करता हूँ, आई मोड इज इक्वल्स टू मोड बाय 2 इक्वल्स टू अगर 0 आता है तो दैट इज इवन नंबर, अगर 0 नहीं आता है तो दैट इज ऑड नंबर। तो मैं इसको नॉट इक्वल टू बोल देता हूँ, नॉट इक्वल टू एंड देन PRINT प्रिंट। अब मैं यहाँ पर आई को प्रिंट कर देता हूँ, कॉमा लगाते हैं END और एक स्पेस बेसिकली मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। तो सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं, तो आप देखेंगे ऑड नंबर्स बेसिकली यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हमें इवन नंबर चाहिए तो मैं इक्वल्स टू 0 लगाऊंगा, देन यू विल गेट इवन नंबर्स, ठीक है ना। ये सिंपल प्रोग्रामिंग हो गया है हमारा 1 से लेकर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करना है 2 का टेबल, ठीक है ना। सिंपल 2 का टेबल का मतलब होता है टेबल जनरली 1 से लेकर 10 तक यूज होता है। तो फॉर लूप लगाते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं आई की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल। आप यहाँ पर एक्स यूज़ करते हैं, इन ऑपरेटर आप यहाँ पर लगाते हैं एंड देन रेंज लगाते हैं, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ 1,11। बेसिकली 1 से लेकर 10 तक चलाना है, तो एक महीने मैंने आगे के लिए किया, ठीक है ना, दैट इज। एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट, एंड मैं यहाँ पर आई को प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको पहले। सेव करते हैं एंड 1 से लेकर 10 तक आपको ये, अच्छा शायद हमने कोई गलती की है, ओके। यहाँ पर हमने आई यूज़ किया जबकि ऊपर एक्स लिया है, ठीक है ना। तो 1 से 10 तक आ गया। अब 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ, दैट इज num इज इक्वल्स टू, यूजर से इनपुट करा लेते हैं, थोड़ा डायनामिक बना देते हैं प्रोग्राम को। इनपुट एंटर एनी नंबर, सेव करते हैं और इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन x के साथ करा देते हैं, एनी वन। फॉर एग्जाम्पल आप 2 प्रेस करते हैं तो 2 का टेबल आपको मिलेगा। वापस से रन करते हैं एक बार, इफ यू पास 3 और 4 you will get the table of 4, okay, that's a simple program of table, okay। and बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व किए जा सकते हैं। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे प्रिंट करें, आपका आउटपुट आना चाहिए 4 into 1 is equals to 4, 4 into 2 is equals to 8 and so on। तो आपके लिए मैं एक छोटा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए एक टास्क दे रहा हूँ, आपको कुछ ऐसे प्रिंट कराना है, ठीक है ना। और जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसको देखूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप प्रॉब्लम भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर लूप क्लियर हो गया है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वाइल लूप। वाइल लूप बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में, और कैसे वाइल लूप लगाते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है वाइल लूप भी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत इजी लेवल पर आपको वाइल लूप भी सॉल्व करके बताऊँ। तो आई होप कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।